गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग WKB मेथड का कुछ न्यूमेरिकल के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। ये सब न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम नेट JRF या तो स्लेट वगैरह कुछ एग्जाम अगर देंगे तो ऐसा कुछ न्यूमेरिकल आपको हेल्प कर सकता है। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पोटेंशियल यहाँ पर हमारा दिया गया Vx = 0 फॉर x इज बिटवीन -x to -a to प्लस है एंड दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर x ग्रेटर देन a। तो ये बहुत ही एक सिंपल प्रॉब्लम हमारा दिया हुआ है। इसको WKB मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और सिंपल एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो हम लोग डिग्री लेवल में बनाए, इसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो आता है इसका वो आता है आपका n² π² h² बाई 8ma²। ये आप लोग डिग्री लेवल में पढ़े हो। तो टर्निंग पॉइंट हमारा कहाँ पर है? हम लोग इसके पहले WKB मेथड में जो बाउंड स्टेट सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एक बोर समरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल हम लोग उसमें डिराइव किए थे। और WKB मेथड में हम लोग बात किए थे जो क्लासिकली जो अलाउड जो रीजन है वो दो टर्निंग पॉइंट के बीच का रीजन होता है। टर्निंग पॉइंट किस पॉइंट को बोलेंगे? जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी एक दूसरे के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या दिया हुआ है? x1 = माइनस है, x2 = प्लस है। तो बोर समरफील्ड क्वांटाइजेशन का कंडीशन क्या है? ना माइनस से टू प्लस है p dx n + ½ π h×। इसको अलग फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। जो हम लोग डिराइव किए थे थोड़ा अलग फॉर्म था। पाई h× को हम लोग लिख सकते हैं h/2π। पाई कैंसल आउट हो गया, इधर बचा h और इधर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। वो फॉर्म हम लोग डिराइव किए थे पिछला वीडियो में, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए बाउंड स्टेट सॉल्यूशन। तो पाई h× को पाई × h/2π, पाई कैंसिल हो गया, लेकिन h/2 h इधर रहा, 2 को इधर मल्टीप्लाई करके अलग फॉर्म भी हो सकता है। तो अब हम लोग h× को इधर में डिवाइड कर देंगे। आप लोग जानते हैं p/h×, बाद बाकी सब सेम रहेगा। p/h× = k। हम लोग स्क्रॉडिंजर इक्वेशन हम लोग सॉल्व जब करते थे, आप लोगों को याद है, स्क्रॉडिंजर जो इक्वेशन था टाइम इंडिपेंडेंट वाला, हम लिखते थे d2ψ/dx² + 2m/h² e - vψ = 0। ये पार्ट या तो इसको लिखते हैं d2ψ/dx² + k² ψ = 0। तो k² का मतलब ये वाला पूरा पार्ट। तो ये जो साई के अलावा जो है उसको हम लिखते हैं k²। तो दिस इज इक्वल टू आवर k²। k² इक्वल टू इतना होगा, लेकिन यहाँ पर तो पोटेंशियल तो 0 दिया गया है, तो v के जगह में 0, तो k² इक्वल टू क्या होगा? 2me/h× और k इक्वल टू √2me/h×। तो k के जगह में हम लोग 2me/h× कर, सब हमारे पास कांस्टेंट है, इसको बाहर डालेंगे। dx का इंटीग्रेशन होगा हमारा x के जगह में पुट करेंगे लिमिट x जो हो गया उसमें लिमिट पुट करना है a और माइनस से। तो x के जगह में a माइनस ऑफ माइनस a, तो क्या होगा? a + a माने हो जाएगा 2a। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? बहुत ही ईजी है। इस पार में हमारा क्या बचा? 2me/h² और इधर में बचा m + ½ × π। a + a 2a को इधर डाल देते हैं 2a। ये हाफ तो हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर आ गया, इधर स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर बना 4, a का स्क्वायर आ गया। फिर h² को इधर ले आइए h²। फिर 2me है 2me, तो e को रखिए, 2m को भी ले आइए, तो डिवाइड हो जाएगा m और 2 × m माने हो जाएगा 2 × 4 बना हो जाएगा 8। तो e बराबर हो गया इतना। तो एग्जैक्ट जो सॉल्यूशन डिग्री लेवल में हम लोग जो डिराइव करते थे एग्जैक्ट सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग जानते हैं WKB मेथड को हम लोग वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर पोटेंशियल स्लोली वेरी करेगा, तो उस जगह में WKB मेथड को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में हम लोग एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, WKB मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग डिग्री लेवल में किया है,
तो इस खास जो प्रॉब्लम है हमारा, जो x ग्रेटर देन a जब होगा तब हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और बिटवीन -a टू +a पोटेंशियल हमारा 0 है, तो उसका जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा ये वाला। और WKB मेथड से हमारा है n+12, सब सेम है, देखिए सब सेम, π² h² 8a² 8a² π² n² के जगह में यहाँ पर खाली आया क्या, n+12, n के जगह में खाली आया हमारा n+12, तो WKB से जो हमारा एग्जैक्ट का जो अंतर है वो अंतर है n+12, n के जगह में n+12। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है Vx = इन्फिनिटी दिया हुआ, x इज लेस देन 0 और Ax दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0। ए हमारा कांस्टेंट है, इन्फिनिटी के साथ जैसे a है कांस्टेंट के साथ x, इन्फिनिटी भी कांस्टेंट के साथ x हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन x × इन्फिनिटी माने इन्फिनिटी होता है, लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग को टर्निंग पॉइंट खोजना पड़ेगा। तो टर्निंग पॉइंट ये एक बार x ग्रेटर देन 0 दिया, एक बार x लेस देन 0 दिया, इसी के बिटवीन में होना चाहिए टर्निंग पॉइंट। लेकिन हम लोग जानते हैं टर्निंग पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होता है। तो Vx कितना दिया ना, Vx एक बार हमारा दिया Ax, तो Vx के जगह लिखेंगे Ax, तो E बराबर Ax या x बराबर E/A, x बराबर E/A। तो यहाँ पर भी हमको टर्निंग पॉइंट मिलना चाहिए, यहाँ पर भी टर्निंग पॉइंट मिलना चाहिए। Vx का मतलब ही तो हमारा टर्निंग पॉइंट पे ये Vx मतलब ही हमारा हो जाएगा E। तो x बराबर एक बार होगा, x को हम लोग x1 लिखते हैं, x1 इक्वल टू होगा एक बार E/∞, और x2 इक्वल टू होगा E/A। तो x1 होगा E/∞ माने 0, x2 इक्वल टू E/A हमारा हो जाएगा। तो टर्निंग पॉइंट है 0 में और E/A में। तो सीधा फार्मूला हम लोग लिख देंगे, ये वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, ये भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ने से ये वाला आएगा। तो k dx टर्निंग पॉइंट यहाँ पर था -a +a, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट x1 और x2, x1 माने 0, x2 माने E/A, तो x1 to x2 लिए फार्मूला जो है वही लिखें। लेकिन हम लोग जानते हैं k का जो फार्मूला होता k² 2m/h² E - v। तो k बराबर क्या होगा ना, ये टू द पावर हाफ हो जाएगा, इसके ऊपर में भी हाफ हो जाएगा। तो E - v, क्योंकि यहाँ पर v दिया हुआ है, v इक्वल टू हमारा Ax है, तो v के जगह में हम लोग Ax पुट करेंगे, k के जगह में ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, ये तो है कांस्टेंट। E - v के जगह में हम लोग लिखेंगे Ax और उसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, इसको पूरा को x मान में x टू द पावर n, तो x टू द पावर n+1/n+1 फंक्शन में जाएगा, आराम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3 नंबर प्रॉब्लम दिया हुआ है Vx = V0x। तो टर्निंग पॉइंट हम लोग को निकालना है, तो हम लोग जानते हैं टर्निंग पॉइंट और Vx और E बराबर हो जाता है, तो E बराबर V0x लिख सकते हैं, E बराबर V0x। तो x में मोड दिया हुआ है, तो इसका मतलब x तो +-x हो सकता है, तो x बराबर क्या होगा ना, E/V0 +- x बराबर +- यहाँ से x बराबर मोड x बराबर E/V0 और x बराबर +- E/V0, तो x1 बराबर माइनस लेते हैं, x2 बराबर ये लेते हैं, तो ये है टर्निंग पॉइंट। फार्मूला क्या है, x1 to x2 k dx, ये है फार्मूला। तो x1 के जगह में ये वाला, x2 के जगह में ये वाला, लेकिन k हम लोग जानते हैं k² बराबर ये फार्मूला है हमारा, तो k बराबर ये फार्मूला आया, k में v है, लेकिन v के जगह हम लोग क्या दिया V0x, तो V0x हम लोग लिख दिए। अब हम लोग इसमें डालेंगे, ये जो पार्ट है ये पार्ट है कांस्टेंट, ये पार्ट को हम लोग मान देंगे, हाँ ये पार्ट हम लोग डाल दिए, k के जगह में जो रिमेनिंग पार्ट है ये पार्ट डाल दिए, dx का dx, और RHS में जो था वही है, तो इसको मानेंगे x टू द पावर n, फिर फंक्शन में जा करके हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन करके हम लोग एनर्जी का जो वैल्यू है उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में स्टूडेंट इतना है।